कैसे हैं आप सब? मजे में, आनंद में, तैयारी बढ़िया चल रही है। देखिए, कल अनीता का फोन आया कि सर बाकी के छोटे टॉपिक्स का क्या रहेगा, अब करा देंगे, है ना। अब रिजल्ट वगैरह आ गया ना मेंस का, तो अब ठीक है, अब करा देंगे। जैसे कि मेरा आज और कल में आपका ये वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा हो जाएगा, साथ साथ उसमें सोशलॉजी वाला टॉपिक भी अपन पूरा कर लेंगे। उसके बाद मैं सीधे पब्लिक एड पे आके चलूंगा। पब्लिक एड, मैनेजमेंट, ऑडिटिंग और अकाउंटिंग, इसको हम साथ साथ कर लेंगे। इस महीने में हम ये छोटे वाले टॉपिक जो हैं ऑलमोस्ट 100 नंबर के, इनको अपन पूरा खींच देंगे। और इस 100 नंबर में से आप मेम मान के चलना कि जो अपन पढ़ेंगे उसमें से आप आराम से 75 से 80 नंबर का अटेम्प्ट करने में अपने आप को बड़ा कंफर्टेबल पाओगे। ये मैं मार्क्स गेन करने की बात कर रहा हूँ आपसे। चलिए, कल पुनर्जागरण हमने देख लिया था। अगला उसमें आज का टॉपिक देखेंगे धर्म जागरण। धर्म जागरण नहीं, धर्म सुधार। धर्म सुधार देखेंगे। इसमें से इस बार जो मेरा सिक्स सेंस ऐसा कहता है कि डेफिनेटली 5 नंबर का प्रश्न तो इसमें से आना ही आना चाहिए, डेफिनेटली आना चाहिए। और इस टॉपिक में से आपको इस बार प्रश्न अवश्य मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। चलिए, धर्म सुधार के बारे में देखें। जैसे अपने भारतीय पिक्चरों में देखते हैं ना, गांव में कोई आपको एक ऐसा सामान दिखाया जाता है जो सब पर अपना हुक्म चलाता है, सारे जितने भी नेगेटिव शेड्स दिखाने होते हैं उसके में दिखाने होते हैं। इसी तरीके से पुनर्जागरण काल में हमने देखा था चर्च और पोप के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी हासिल करी थी। धर्म सुधार में इसको थोड़ा विस्तार के रूप में देख। ये विलेन है धर्म सुधार का, पोप और चर्च। आज भी विलन का काम कर रहे हैं, लेकिन उस समय के टिपिकल इस वाले एपिसोड के तो विलन कौन है? चर्च और पोप है। क्लियर है? थॉरिटिकल भाषा में यदि मैं आपसे कहूं, 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण से प्रभावित लोगों ने 2 काम किए। एक तो पोप को देखते थे यार ये तो बड़ा सांसारिकता में रहता है, जबकि उसको नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। तो उसकी सांसारिकता और उसके प्रबुद्ध के विरुद्ध, और चर्च की कुरीतियां, आडंबर, पाखंड और जो शोषण कर रहे थे उनके खिलाफ जो आंदोलन चालू हुआ वह क्या कहलाएगा? धर्म सुधार आंदोलन कहलाएगा। क्योंकि यूरोप में ईसाई पंथ, ईसाई मजहब है, तो उन्हीं को जो मेन उनके जो रिलीजियस गुरु हैं, चर्च या पादरी, इन्हीं के खिलाफ ये आंदोलन होना था। ये बात ध्यान में आ गई। तो इसकी डेफिनेशन बनाते हैं, फिर आपको ध्यान में आ जाएगी, रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये अवश्य लिखना पड़ेगा, टाइम पीरियड 16वीं शताब्दी। क्लियर? 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण ने उनके सोचने की शक्ति, तर्क करने की शक्ति, मन में स्वतंत्र विचार पैदा कर दिए थे। 16वीं शताब्दी में जो पुनर्जागरण से प्रभावित लोग थे, इन्हीं लोगों ने धर्म सुधार आंदोलन स्टार्ट किया। ध्यान रखना, एक तो पोप और एक चर्च, इन दोनों के खिलाफ हुआ था। पोप के खिलाफ तो क्या बात करी थी इनने कि बड़ा सांसारिक आदमी है। पोप बड़ा सांसारिकता लिया हुआ है, और हर जगह इनका क्या था भैया? प्रबुद्ध था। हर जगह इनका प्रबुद्ध था। और चर्च से इनका क्या नाराजगी थी? चर्च के आडंबर और पाखंडों के इन्होंने विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया था। और चर्च का एक तरीके से सामंत का काम करता था, तो शोषण भी करता था किसको का? शोषण भी करता। तो कुछ कीवर्ड्स आगे, इससे डेफिनेशन बना लें, डेफिनेशन जोड़ देते हैं। 16वीं शताब्दी में पुनर्जागरण से प्रभावित लोगों ने पोप की सांसारिकता व प्रबुद्ध के विरुद्ध और चर्च के आडंबर, इसमें कुरीतियां और जोड़ लेना, चर्च की कुरीतियां, आडंबर, पाखंडों तथा शोषण को नष्ट करने के लिए जो आंदोलन प्रारंभ किया गया उसे ही धर्म सुधार आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। जो भी मैं आपको इसमें पढ़ा रहा हूं ना, कुछ मेरा मन का इसमें एक्स्ट्रा नहीं जोड़ रहा। एनसीईआरटी, आरबीएससी, ये टोटली यही 2 बेस हैं अपने।
कि डेफिनेशंस भी, ये सब कुछ मैंने वहीं से आपके लिए नोट्स फ्रेम किए हैं। उन्हें एक बार याद कर लें, कब की बात हो रही है? धर्म सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी में जो पुनर्जागरण था, उससे जो प्रभावित लोग थे, उन्होंने देखा कि पोप की सांसारिकता व प्रभुत्व के विरुद्ध, और दूसरा कौन कल्प्रिट? चर्च की कुरीतियां, आडंबर, पाखंड तथा शोषण को नष्ट करने के लिए जो आंदोलन प्रारंभ किया गया, उसे धर्म सुधार आंदोलन की संज्ञा दी गई। स्पष्ट है? कोई संकट? चलो, बहुत बढ़िया। हाँ, आवाज आ रही है। अब इसमें मेरे मित्र एक बड़ा प्यारा प्रश्न बनता है, प्रश्न हमें अवश्य देखना चाहिए। एक प्रश्न बनता है इसमें कि क्या धर्म सुधार आंदोलन धर्म के मूल स्वरूप को चुनौती थी क्या? ये बड़ा एक अच्छा प्रश्न बनता है कि आप चाहते थे कि ईसाई जो मजहब है वही चेंज हो जाए, क्या उसके लिए आंदोलन था क्या? नहीं। आपने डेफिनेशन में भी देखा कि यदि इन दो पक्षों में सुधार हो जाए, पक्ष एक पोप और चर्च में, तो इनको ईसाई जो मजहब है उससे कोई इशू नहीं था, ईसाई पंथ से इनको कोई इशू नहीं था। उन्हें पोप की ये सांसारिकता, प्रभुत्व और चर्च की जो कुरीतियां, आडंबर, पाखंड, शोषण थे, इनसे इनको आपत्ति। तो बड़ा ही एक प्यारा प्रश्न बनता है, क्या धर्म सुधार आंदोलन धर्म के मूल स्वरूप को चुनौती थी क्या? तो ये बात का ध्यान रखना कि ये जो विरोध था वस्तुतः किसके विरुद्ध था? धर्म के व्यवहार के विरुद्ध था। उसका जो आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो लोगों के बीच में, उसके विरोध में था ये। हाँ, जैसे आप पाखंड कर रहे हो, टैक्स आप खुद नहीं देते हो, हाँ, किसानों से आप जो चोरी से उनसे उपज उपवाते हो और वो अपने पास चर्च में रखवा लेते हो, राजा को आप कोई टैक्स वगैरह नहीं दे सकते, जितने भी प्रमुख पद है उसमें पादरियों का ही आधिपत्य रहा करता था। ये सारे क्या थे? आपके आडंबर, पाखंड, शोषण, इन्हीं के विरुद्ध थे। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, यह जो विरोध था वस्तुतः धर्म के व्यवहार तथा उसके इम्प्लीमेंटेशन, उनके क्रियान्वयन का था, उसके मूल स्वरूप को चुनौती नहीं थी। ये ध्यान रखना, जो ईसाई धर्म का, ईसाई पंथ का जो मूल स्वरूप है उसको चुनौती नहीं थी। इसीलिए मेरे मित्र, आप इसको क्या देखते हैं, हेडिंग में भी क्या देखते हैं? धर्म सुधार। आपने कोई धर्म क्रांति या धर्म आंदोलन ऐसा नहीं है, ये क्या सुधार है। स्पष्ट आ गया? तो धर्म की क्या मूल स्वरूप को चुनौती थी क्या? ये ध्यान रखना। नहीं, धर्म के व्यवहार के इम्प्लीमेंटेशन को चुनौती, धर्म के व्यवहार तथा क्रियान्वयन, क्या उसके क्रियान्वयन का विरोध था। क्लियर? मूल स्वरूप को चुनौती थी क्या? नहीं, मूल स्वरूप को चुनौती नहीं थी। क्लियर है? इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? सुधारवादी आंदोलन। ये सुधारवादी आंदोलन भी केवल धार्मिक कारकों से अलग नहीं था। एक बात और ध्यान रखना, इसमें देखो धार्मिक तो था ही, साथ ही साथ इसमें आर्थिक और राजनीतिक हित जिनका था, उनकी भी इस आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका थी। ऐसे नहीं था कि एज ए जनता के ऊपर जो आपके चर्च के, बाइबल के जो प्रभाव पड़ते हैं मेरे सामाजिक जीवन में, मेरे आध्यात्मिक जीवन में, मेरे धार्मिक जीवन में, उनके खिलाफ नहीं था भैया। चर्च का एक सामंत भी था। इस कारण से आर्थिक और राजनीतिक हितों ने भी इस सुधारवादी आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। क्लियर है? इसको मैं थोड़ा सा और जोड़ के आपको स्पष्ट और कर देता हूं। यदि मैं बात करूं, मैं दोबारा कह रहा हूं, बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है, क्या धर्म सुधार आंदोलन धर्म के मूल स्वरूप को चुनौती थी? तो इसका एक फ्रेमवर्क, बड़ा प्यारा सा फ्रेमवर्क बनता है कि साहब विरोध वस्तुतः किसके लिए था? धर्म के व्यवहार तथा उसके क्रियान्वयन के लिए था। और क्रियान्वयन क्या था? और ये क्रियान्वयन कैसा था? जो कि पाखंड पूर्वक बड़ा क्रियान्वयन था इनका। स्पष्ट है? उसके मूल स्वरूप को चुनौती नहीं थी। इसीलिए सुधारवादी आंदोलन केवल धार्मिक कारणों से अलग नहीं हुए,
आर्थिक और राजनीतिक हितों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। राजनीतिक हित क्या थे भैया? राजे का अपना अधिकार ही नहीं था, राजा का चर्च के ऊपर कोई अधिकार नहीं था, और जो टैक्स था भैया वो राजा के पास नहीं जाता था, वो वेटिकन सिटी पोप के पास जाता था। राजनीतिक हितों से मेरा क्या तात्पर्य है कि राजनीतिक हित जिनके होते हैं, जैसे कि जो वाणिज्यवाद है, जो शासक वर्ग है, उनके हितों को भी भैया कुठाराघात कर रहे थे। क्लियर है? क्लियर है? इसीलिए हम कह सकते हैं कि हाँ साहब, धर्म सुधार आंदोलन धर्म के मूल स्वरूप को चुनौती नहीं थी, ये विरोध वस्तुतः धर्म के व्यवहार तथा उसके क्रियान्वयन कौन सा था? जो कि पाखंडपूर्ण था, उसके लिए थी, मूल स्वरूप को चुनौती नहीं थी। इसीलिए सुधारवादी आंदोलन केवल धार्मिक कारणों से अलग नहीं हुए, आर्थिक और राजनीतिक हितों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिसमें नवीन विचार और बौद्धिक परिस्थितियों ने बड़ी इनको मदद करी। क्लियर है? ये आपको ध्यान में आ गया? 2 बिंदु ध्यान रखना। प्रश्न संभवतः जो आएगा ना 15 शब्द या आपको 50 शब्द में लिखना है, इसलिए लोड लेने की जरूरत नहीं है, शब्द आपके लिए पर्याप्त हैं, ये शब्द सीमा आपके लिए पर्याप्त है। अब देखो, जब भी मेरे मित्र धर्म सुधार आंदोलन की बात आएगी ना, तो हम एक व्यक्ति की बात अवश्य करेंगे, मार्टिन लूथर की भूमिका के बारे में, है ना। मार्टिन लूथर की भूमिका से पहले छोटा सा विषय और मैं लेना चाहता हूँ आपके साथ में। हाँ, देखो इसमें जो प्रश्न, जो अच्छे मैंने आपके लिए 3-4 प्रश्न बनाए थे, तो एक काम करते हैं, एक बार ये कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इसके प्रश्न दे दूँ। देखो एक प्रश्न और इसमें बनता है, अच्छा, कि धर्म सुधार आंदोलन के कारण बताइए, क्या कारण रहे कि ये भैया धर्म सुधार आंदोलन का उद्भव हुआ। ये भी बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये आपका 50 शब्दों में या 100 शब्दों में आएगा? क्या कारण रहे भैया, ऐसी क्या परिस्थिति हुई? सबसे बड़ी परिस्थिति तो आप सब जानते ही हैं, पुनर्जागरण काल में। पुनर्जागरण के जो प्रभाव थे, उन प्रभावों में आपने देखा कि लोग तर्क की कसौटी पर हर विषय को कसने लग गए। जो धर्म था वो बंधनों से मुक्त हो गया। साहित्य सर्जन, प्रगतिशील साहित्य सर्जन हुआ, जिसके अंतर्गत साहित्य में मानवतावाद का उदय का पक्ष हमें देखने को मिला। और पुनर्जागरण काल में आपने जो बौद्धिक विचारक हमने लास्ट क्लास में देखे थे, तो हमें ये भी ध्यान में आता है कि वो नकारते थे कि भैया चर्च की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है प्रभु से मिलने के लिए, बाइबल ही काफ़ी है। उसमें जो कहा गया है वो हम यदि कर लेंगे तो हमें प्रभु मिल जाएंगे, तो बीच में चर्च की मध्यस्थता की हमें आवश्यकता नहीं है। तो पुनर्जागरण काल में एक काम और हुआ था कि चर्च की मध्यस्थता का परित्याग हो गया था। क्लियर है? पहला ही पॉइंट अच्छा क्या बनता है, पुनर्जागरण के प्रभाव। फर्स्ट है पुनर्जागरण के प्रभाव, धर्म बंधनों से मुक्ति होना, तर्क कसौटी के अंतर्गत कसना, प्रगतिवादी साहित्य सृजन, मानवतावाद का उदय और चर्च की मध्यस्थता का परित्याग। दूसरा कारण क्या बनता है? देखो सबसे बड़ा कारण तो यही कि चर्च के अंतर्गत इतनी बुराइयां थी। अब उसके एक एक विषय को तो बताने का मेरे को बड़ा मन है, लेकिन समय अपन को सीमित रखते हुए अपना जो कंटेंट है उसको रिच रखना है। तो इसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं जो सुन के भी आपको लगेगा कि ऐसे थे क्या ये लोग। क्लियर? देखो छोटी छोटी कोई 2-3 बातें, उनसे आपको ध्यान में आ जाएगा। चर्च क्या करता था, जैसे आपको आरएस अधिकारी बनना है, तो जैसे अभी आप अखबारों में आता है ना कि इंटरव्यूअर जो है उनको आप 40 लाख रुपए दिया है, 50 लाख रुपए दिया है और पद ले लिया। लेकिन यहाँ तो आपने तैयारी करी, प्री पास करी, मेंस का पास किया, उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपने पैसा दिया। यहाँ पर स्थिति विकट थी, इसमें नो इंटरव्यू, नो रिटर्न, कुछ नहीं, पैसे लाओ हम आपको पद दे देंगे। इसको ये कहते थे साइमनी, हिंदी में सिमोनी भी आपको कहीं देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं पदों की बिक्री, पैसा दो पद हम आपको बेच देंगे। ये चर्च काम किया करता। चर्च के प्रतिनिधि राज्यों पे भी नियंत्रण करते थे, हाँ, और इन प्रतिनिधि को कहते थे लीमेंट एवं नन सीमंस। ये 2 मार्क के भी क्वेश्चन है, मैं आपको बताता चलूंगा। और सुनो, इनको एक विशेषाधिकार था चर्च वालों को। क्या विशेषाधिकार था? किसी भी राजा को उसके पद से हटा सकते थे। इसको इंग्लिश में बोलते थे एक्स कम्युनिकेशन,
अपनी हिंदी की आरबीएससी एनसीईआरटी की बुक में कम्युनिकेशन ही लिखा हुआ है, तो आप भी एक्स कम्युनिकेशन ही ध्यान रखना। ये 2 मार्कर का अच्छा क्वेश्चन। और क्या करते थे चर्च? चर्च की एक और बुराई थी जिसको बोलते थे इंटरडिक्ट। इसमें क्या होता था कि ये भी एक विशेषाधिकार था जिसके अंतर्गत राज्य के चर्च को बंद किया जा सकता था। इंटरडिक्ट करना, क्लियर है? ये आप ध्यान रखना। पहला हो गया पुनर्जागरण के प्रभाव। दूसरा कारण क्या था? चर्च के अंतर्गत व्याप्त बुराइयां। और ये बुराइयां कौन कौन सी थी मित्र? सिमोनी, इंग्लिश में साइमोनी बोलते हैं इसको। ये क्या था? पदों की बिक्री, पदों की बिक्री। दूसरा एक्स कम्युनिकेशन, विशेषाधिकार था। इंटरडिक्ट, जज गई वहां पर ही क्या करते थे? विशेषाधिकार था, किसी भी राज्य के चर्च को बंद किया जा सकता था इंटरडिक्ट के अंतर्गत। एक्स कम्युनिकेशन क्या था? ये भी एक, ये दोनों विशेषाधिकार हैं। इस विशेषाधिकार में ये चर्च के पास था कि किसी भी राज्य के राजा को पद से हटाया जा सकता। क्लियर है? सिमोनी क्या थी? ये पदों की बिक्री थी, पद बेच दिया करते थे। स्पष्ट है? और एक और आपको मैंने बताया, हाँ, राज्यों पर नियंत्रण। राजा को ये सब चीजें पसंद होगी क्या? नहीं होगी। तो जब ये धर्म सुधार आंदोलन हुआ तो जो आंदोलनकारी थे उनको राज्य के राजाओं ने भी खूब प्रश्रय दिया। फिर बाद में आप देखोगे कि यूरोप 2 भागों में बट गया था। तो इसीलिए ये आंदोलन चल पाया कि जो ये राजनीतिक रूप से शक्ति दी थी इन आंदोलनकारियों को, वो इन राजाओं ने दी थी। राज्यों पर नियंत्रण करने के लिए चर्च ने अपने प्रतिनिधि लगा रखे थे। जिनको आप कहते थे और सीमेंस, सीमेंट और सीमेंट। 2 कारण स्पष्ट है। तीसरा एक आर्थिक कारण भी था। देखो, चर्च की नीतियों के कारण से उस समय का व्यवसाय करने लायक नहीं थे, बड़ा बुरा हाल था। चर्च ने कह दिया इस प्रकार से ही काम करना है तो उसी प्रकार से काम करना है। जैसे अभी आप देखते हैं ना, उदारवाद आपको देखने को मिलता है, ये लिबरलाइजेशन आपको व्यवसाय में भी देखने को मिलता है। पहले ऐसे नहीं था, ये बाधक के रूप में काम करता था और वित्त वगैरह संग्रह करने की आपको अनुमति नहीं देता था। बहुत बुरा हाल था। और एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, और एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी तो उस समय एग्रीकल्चर जितना प्रोडक्ट था, ये चर्च के ऊपर तक कितना भैया माल अपने पास रखना है, कितना किसानों के लिए छोड़ना है, सारा टैक्स कलेक्ट ये कर लिया करते थे। राजा के पास तो कुछ ही पहुंचता था। और मजे की बात ये कि सारा टैक्स कलेक्शन होकर कहाँ चल जाया करता था? वेटिकन सिटी चल जाया करता था। और ये जो खुद चर्च के एम्प्लॉय थे, पादरी जो थे, वो कर मुक्त थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मुझे कोई व्यवसाय करना है, मुझे शहर में कोई आड़त की दुकान डालनी है, कोई भी कार्य करना है, तो कर्ज नहीं ले सकता। इनके अनुसार कर्ज लेना पाप था। ये कुछ ऐसे कारण थे जो व्यापार में बाधक थे। ये भी धर्म सुधार आंदोलन के लिए एक मजबूत कारण बना। तो तीसरा कारण क्या हुआ मित्र? आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, आर्थिक कारण में आप लिख लें पादरी। एक तो यही टैक्स कलेक्ट करते थे, ये टैक्स से मुक्त थे, कलेक्शन भी करते थे, टैक्स भी नहीं देते थे, और एकत्र करके कहाँ भेज दिया करते थे? रोम भेज दिया करते थे। स्पष्ट है? और कर्ज लेना पाप है। कर्ज को क्या बोलते थे? कर्ज लेना पाप है। तो जो व्यापारिक वर्ग था वो इनके टोटली खिलाफ था। तो जो चर्च के सिद्धांत थे इस पे बाधक थे, व्यापार में बाधक थे। चर्च के सिद्धांत
व्यापार में बाधक थे। क्लियर? इसीलिए व्यापारी वर्ग ने विरोध किया था। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि धर्म सुधार आंदोलन में व्यापारी वर्ग के विरोध के क्या कारण थे। ये कारण आप ध्यान रखना। और क्या था? मध्यम वर्ग को कैसे भूल सकते हैं? मध्यम वर्ग, देखो हर जगह मध्यम वर्ग ही पिसता था। अब क्या हुआ था, पुनर्जागरण के बाद से मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षा ही बढ़ गई थी। मतलब हम भी भैया लायक है पद पाने के लिए, और क्यों हम पैसा दें पद के लिए। और ये जो पादरी और हम ही, सबसे बड़ा वर्ग भी कौन सा था? मध्यम वर्ग ही था, तो हम ही सारा टैक्स क्यों दें। और साथ साथ सामंतिक रूप में आप अप्रत्यक्ष रूप में इनको देखते ही हैं, तो किसानों में क्या था? असंतोष बड़ा व्याप्त था। ध्यान रखना, चर्च स्वयं में एक बड़ा सामंत था, इसलिए किसानों में असंतोष अत्यधिक था। मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षा और किसानों की समस्या, तो कैसे बोल दोगे? किसानों में व्याप्त असंतोष। क्यों असंतोष था? कि चर्च जो था स्वयं में एक बड़ा सामंत था। देखो 100 मार्क्स में लिखने के लिए आएंगे ना, तो ये पॉइंट आपके लिए बड़े बड़े पर्याप्त हैं भैया। और क्या हुआ था? विज्ञान या वैज्ञानिक। क्लियर है? इन हर चीज में अब क्या हो गया था? तर्क की कसौटी पे कसने लग गए थे। आपको अन्वेषण करके दिखाना पड़ता था, प्रूव करने वाली टेक्नोलॉजी आपको दिखानी पड़ती थी। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास हो गया था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो गया। स्पष्ट है? चलो आगे बिंदु क्या है? पोप का राजनीति में हस्तक्षेप था, और चर्च इसीलिए राजा को अपना प्रतिद्वंदी मानता था। क्लियर है ना? और राजा चर्च को अपना प्रतिद्वंदी मानता था। बोला मैं राजा हूं लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा, ये बड़ी समस्या वाली बात थी। कौन था भैया? प्रतिद्वंदी था। क्लियर है? पोप का राजनीति में हस्तक्षेप, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या था? जो छोटी बड़ी है ना, मुझे शुरू से परेशान करती है। प्रतिद्वंदी, शायद यही ठीक हो। क्लियर है? और बौद्धिक प्रक्रिया, अब क्या हो गया था? भौतिकवादी, मानववादी और सुधारवादी बौद्धिक विचारक आ गए थे, और उन्होंने अपने सॉलिड तर्कों से इनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। इसमें प्रमुख नाम भी लिखना आप, जैसे मार्टिन लूथर किंग, जॉन वाइक्लिफ, जॉन हंस, ये 2-3 नाम तो अवश्य लिखना। और उस समय के कुछ तात्कालिक कारण और थे। तात्कालिक कारण कौन कौन से थे? पाप मोचन पत्रों की बिक्री, जैसे आपने साइमनी प्रथा देखी थी ना कि पदों की बिक्री, ऐसे ही यदि आप कहीं चोरी कराए, किसी का माथा फोड़ा है, कुछ आपने अनैतिक काम कर दिया, तो आपको सजा मिलेगी। तो उसके लिए इन्होंने क्या कर रखा था? एक स्टाम्प पेपर बना रखा था कि भैया अगर आपने ये वाला अपराध किया, जैसे सेब चुरा लिया है आपने, तो सेब चुराने के लिए सपोज करो 5 दिन की कैद मिलती है। तो आप क्या करो, जैसे 100 रुपये का स्टाम्प, 500 रुपये का स्टाम्प लेके आते हो, ऐसे पाप मोचन पत्र बना रखे थे इन्होंने।
पोप लियो 10 ने स्टार्ट किया था कि तुमने ये अपराध किया है तो ये लो 100 रुपये का स्टाम्प होता है ऐसे, पाप मोचन पत्र लेके चले जाओ, आपको आपके पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तो इन्होंने पाप मोचन पत्रों की बिक्री स्टार्ट कर दी थी। ये तात्कालिक कारणों में स्पष्ट है। राजनीतिक कारण हो गया, पोप का राजनीति में हस्तक्षेप, ठीक है। और अगला बौद्धिक प्रक्रिया, बौद्धिक प्रक्रिया में आपको नाम अवश्य लिखना है मार्टिन लूथर किंग का। और हंस का, क्लियर है। इनका नाम तो अवश्य अवश्य, जॉन वाइक्लिफ और आप जॉन हंस का नाम अवश्य लिख के आना। के बारे में भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि 2 नंबर में कहीं आ नहीं जाए। ये 8 प्रमुख कारण थे। तो एक बार देख लें हमने क्या क्या देख लिया। हमने धर्म सुधार आंदोलन से स्टार्ट किया, हमने इसकी डेफिनेशन देखी। उसके बाद धर्म सुधार आंदोलन में हमने एक इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा था कि भैया मूल स्वरूप में परिवर्तन था क्या? ये नहीं साहब, मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं। धर्म सुधार आंदोलन के हमने कारण देखे। पहला, पुनर्जागरण के प्रभाव देखे, चर्च के अंतर्गत व्याप्त बुराइयां देखी, आर्थिक कारण देखे, मध्यम वर्ग की महत्वाकांक्षा देखी, किसान में व्याप्त असंतोष देखा हमने, चर्च से हमें एक बड़ा सामंत था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो गया था, चर्च राजनीतिक प्रतिद्वंदी, एक दूसरे के कौन किसके राजनीतिक प्रतिद्वंदी थे? राजा के, मतलब कि पोप का राजनीति में हस्तक्षेप। आप ये पॉइंट लिखना क्लियर। बौद्धिक प्रक्रिया, बौद्धिक प्रक्रिया भौतिकवादी, मानववादी और सुधारवादी बौद्धिक विचारक ने अपने तर्कों से इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। जिसमें प्रमुख ये 3 नाम अवश्य लिख के आना, मार्टिन लूथर और आपका जॉन वाइक्लिफ और जॉन हंस। और तात्कालिक कारक, तात्कालिक कारकों में तात्कालिक कारक, पाप मोचन पत्रों की बिक्री। इसकी पाप मोचन पत्रों की बिक्री किसने स्टार्ट किया था? पोप लियो 10 ने स्टार्ट किया। फर्स्ट है, आगे बढ़े। चलो अब सीधे चलते हैं अपन 16वीं शताब्दी के बाद हुए धर्म सुधार आंदोलनों में सबसे प्रमुख नाम जिसने भैया ये स्टार्ट किया था उनके ऊपर चलते हैं। वो कौन थे? मार्टिन लूथर किंग थे। कौन थे? मार्टिन लूथर किंग थे। इसमें आपको 2 नंबर के भी बड़े क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो उस पर विशेष रूप से ध्यान रखना। तो एक प्रश्न जरूर आता है अपने पास में कि जो मार्टिन लूथर किंग है उनकी क्या भूमिका रही है। तो ये एक अच्छा प्रश्न रहता है, 50 शब्दों में आ सकता है। तो सीधे हम चलते हैं, एक क्वेश्चन और फ्रेम करते हैं। धर्म सुधार में मार्टिन लूथर की भूमिका, क्रांतिकारी आदमी था, जर्मन था। मैं आपको सीधे उन प्रश्नों पर आऊंगा जो एग्जामिनर पॉइंट आउट करेगा, उसमें सब कुछ समाहित हो जाएगा। तो हम प्रश्न बना के चलते हैं। मार्टिन लूथर की भूमिका, मार्टिन लूथर कौन था? जर्मन था। किसका विरोध किया था इसने? चर्च में जो भ्रष्ट व्यवस्थाएं थी उन पर प्रश्न उठाया था, उनका जबरदस्त विरोध किया था। प्रोफेसर साहब थे वहां की यूनिवर्सिटी में। तो इसमें स्टार्ट आप ध्यान रखना, 2 नंबर में प्रश्न आ सकता है 95 थीसिस। कैसे मालूम पड़ा कि साहब ये विरोधी हो गया? 95 थीसिस इन्होंने लिखा, और इसमें क्या किया था इन्होंने? चर्च की जो भ्रष्ट व्यवस्था है और उसमें भी प्रमुख रूप से जो क्षमा पत्रों की बिक्री है उस पर इन्होंने प्रश्न उठाया था। और इन्होंने क्या किया? चर्च पर ही जाके चिपका दिया। और वह चर्च कौन सा था? विटनबर्ग। कौन सा? विटनबर्ग चर्च। लिखा, सारा उनका विरोध दर्ज किया और चर्च के माथे पे चिपका के आ गए। उन्होंने क्या चिपका के आए थे? विटनबर्ग चर्च पे 95 थीसिस चिपका के आए थे। ध्यान रखना, 2 मार्क्स में आ सकता है, 2 मार्कर में। क्या? 95 थीसिस। तो क्या था 95 थीसिस? मार्टिन लूथर किंग
क्लियर। यूरोप में धर्म सुधार के अंतर्गत मार्टिन लूथर किंग द्वारा, ब्रैकेट में लिख देना जर्मन, चर्च की भ्रष्ट व्यवस्था विशेषतः क्षमा पत्रों की बिक्री पर प्रश्न उठाते हुए विटिनबर्ग चर्च पर जो पत्र चिपकाया गया था उसे ही 95 थीसिस कहते हैं। क्लियर है। और जब इन्होंने विरोध करना स्टार्ट किया तब क्या हुआ था, जर्मनी में बड़ी तेजी से पोप समर्थक और लूथर समर्थकों में जर्मन बट गया। यदि इसकी भूमिका की बात आएंगे तो पहला पॉइंट था आपको 95 थीसिस लिखना है। दूसरा, इसके बाद जो इन्होंने विरोध दर्ज कराया की वजह से जो जर्मनी था वो दो पार्टों में पट गया, पोप समर्थक और लूथर समर्थक। और इनको आगे क्यों समर्थक इसके लूथर के क्यों बढ़ते चले गए? देखो, जो व्यापारी वर्ग ने इनको सहयोग करना स्टार्ट किया, राजाओं ने इनको सहयोग करना स्टार्ट किया, किसानों ने इनको सहयोग करना स्टार्ट किया, और वर्ग बचाई कौन सा? तीनों को बड़ा जबरदस्त इनका सहयोग मिला था इनको। राजा के कुछ जो पॉकेट्स थे वही तो खिलाफ थे, बाकी तो सारी जनता इनके साथ थी। उसी के बाद लूथर ने ईसाई जगत को एक खुला पत्र लिखा, ईसाई जगत को खुला पत्र लिखा, जो भी ये क्रिश्चियनिटी को मानने वाले थे, और साथ ही साथ खुले पत्र में राजाओं को सलाह दी इन्होंने। एग्जामिनर पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? मार्टिन लूथर द्वारा दिया गया खुले पत्र की निम्न बिंदु बताइए, या राजाओं को सलाह के रूप में जो मार्टिन लूथर किंग ने खुला पत्र दिया उसमें प्रमुख बिंदुओं का वर्णन किया। 50 शब्दों में आएगा। 3 काम इसने करने के लिए बोला। पहला, ये जो रोमन कैथोलिक है इससे अपने आप को क्या कर लो साहब, अलग कर लो। किसको बोला? ये राजाओं को सलाह दी कि जो रोमन कैथोलिक चर्च है जिसके अंतर्गत आप काम धाम कर रहे हो भैया, उससे अपने आप को क्या कर लो, अलग कर लो। और जो राज्यों में जो चर्च हैं जो रोम वेटिकन सिटी के अधीन है, इनको आप अपने अधीन में ले लो। दूसरा इन्होंने बोला राज्यों के चर्च है वो क्या कर लो, अधीन कर लो। और ये क्या करते थे, रोम वाले धर्म सभा किया करते थे, जिसमें अपने मनमानी जो भी नियम कायदे लगाने होते थे वो लगाया करते थे। उन्होंने कहा कि ये सारा बकवास करना बंद करो, धर्म सभा बंद करो, धर्म सभा बंद करो। ये किसने बोला था? मार्टिन लूथर ने बोला था। तो हमारे पास यदि प्रश्न आ जावे तब मार्टिन लूथर की क्या भूमिका रही धर्म सुधार आंदोलन में? पहले ही बोलना जर्मन था, और यूरोप में धर्म सुधार में प्रमुख रूप से शुरू करने वाले यही थे भैया। 95 थीसिस जरूर लिख के आना। 95 थीसिस क्या था? चर्च की भ्रष्ट व्यवस्था विशेषकर समापत्रों की बिक्री पर प्रश्न उठाते हुए विटिनबर्ग चर्च पे चिपका दिया था इन नए पत्रक। क्लियर। इन्हीं की विरोध स्वरूप जर्मनी 2 भागों में बट गया, पोप समर्थक और लूथर समर्थक। इन्होंने राजाओं को एक खुला पत्र भेजा और सलाह दी कि अपने आप को रोमन कैथोलिक से अलग कर लें, राज्यों को चर्च को अधीन कर लें और धर्म सभा करना बंद कर दें। क्लियर है। अच्छा, ये बात तो राजाओं को सलाह दी थी। इसके बाद एक और बड़ा प्यारा प्रश्न बनता है, तारा लगा लेना। मार्टिन लूथर ने 3 पत्रक दिए थे और दिए थे जनता के सामने, मतलब जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए 3 पत्रक उन्होंने और सर्कुलेट किए थे। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है मार्टिन लूथर के द्वारा दिए गए 3 पत्रक जो जनता तक पहुंचाने हेतु उन्होंने वितरित करवाए थे, तो कौन कौन से वो 3 पत्रक है ध्यान रखना। एक पत्रक तो उन्होंने लिखा था जर्मन सामंतों को, इसको संबोधन किया था, जर्मन सामंतों को संबोधन किया था। ये 3 आप ध्यान रखना, सीधे पूछेगा एग्जाम में, पूछेगा घुमा फिरा कर, और भी कोई तरीके से पूछ सकता है। दूसरा पत्रक इन्होंने लिखा था जो ईश्वर है, क्या? जो ईश्वर है, जो ईश्वर के चर्च हैं उसको इन्होंने क्या बोला? बेबीलोनियाई कैद।
जब इन चर्च ने कैद कर रखा है एक तरीके से ईश्वर को, स्पष्ट है। तीसरा उन्होंने एक पत्रक लिखा था, उसकी हेडिंग क्या थी? ईसाई व्यक्ति की मुक्ति। कौन सा पत्र लिखा मेरे मित्र? ईसाई व्यक्ति की मुक्ति। तो भैया ये 3 पत्र रट लेना। मार्टिन लूथर ने 3 पत्र लिखे थे और ये विचार जनता तक पहुंचाने हेतु उन्होंने लिखे थे। पहला तो क्या लिखा था? जर्मन सामंतों को संबोधन करते हुए एक पत्रक लिखा था। दूसरा पत्रक लिखा था ईश्वर के चर्च की बेबीलोनियाई कैद, और तीसरा लिखा था ईसाई व्यक्ति की मुक्ति। ये 3 के 3 यू के यू पॉइंट मेरे मित्र आपके एनसीईआरटी और आरबीएससी में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन फ्रेम करेगा ना तो उसकी नज़र सीधे इस पे जाएगी। तो इसलिए भैया इसके इतिहास समझ में आए या नहीं आए, इसमें कतई नहीं जाना, 3 को रट लेना है। क्लियर है? पुनः बोल देता हूँ कौन कौन से 3 पत्रक हैं। जर्मन सामंतों को संबोधन, ईश्वर के चर्च की बेबीलोनियाई कैद है, और ईसाई व्यक्ति की मुक्ति। क्लियर है? चलो अब जो एक बार इन्होंने जो आंदोलन किया था उस पर नजर डाल लें। लूथर का आंदोलन है, एक बार उसको देख लेते हैं। धर्म सभा की मैंने आपसे बात करी थी, ठीक है? हम मिनट मिनट में धर्म सभा किया करते थे। ऐसी 1520 में एक धर्म सभा करी पोप ने, और उसमें क्या बोला? लूथर को बुलाया कि तू इधर आ, और बुला के उससे बोला कि भैया ये जो आप फालतू बकवास कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, इसमें अपना औपचारिक वक्तव्य दो, और औपचारिक वक्तव्य में आप ये बोलें कि साहब मैं अपने जो दिए गए वक्तव्य उनका खंडन करता हूं। कौन बोले? लूथर बोले। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, क्या आ सकता है? पापेल बुल करके 2 नंबर में आ जाएगा पापेल बुल। 90% को खबर नहीं लगेगी क्या होती है। क्या था? पापेल बुल। क्लियर है? इसके ये पापेल बुल के पीछे का इतिहास क्या है कि 1520 में एक धर्म सभा हुई, पोप ने बुलाई, लूथर को बुलाया, और बुलाया उसको और उसमें कहा कि साहब आप औपचारिक वक्तव्य दें। कितने दिन में? 60 दिन में औपचारिक वक्तव्य दें। अगर आपने औपचारिक वक्तव्य नहीं दिया तो उसके बाद हम आपको धर्म से निष्कासित कर देंगे, जिसके लिए शब्द काम में लिया जाता है कम्युनिकेट। क्या कर देंगे? हम धर्म से आपको बहिष्कृत कर देंगे। क्लियर? तो ये जो आदेश निकाला था, इस आदेश को ही क्या कहते हैं? पापेल बुल कहते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? पोप द्वारा दिया गया आदेश। पहली बात ध्यान रखना, क्या था ये? और ये आदेश किसको दिया था? लूथर को दिया था। किस लिए दिया था? कि लूथर अपना औपचारिक वक्तव्य दे। क्या दे? औपचारिक वक्तव्य दे। दिन कितने फिक्स किए थे? 60 दिन किए थे। औपचारिक वक्तव्य नहीं देगा तो क्या कर देंगे? धर्म से बहिष्कृत कर देंगे। धर्म से क्या कर देंगे मित्र? बहिष्कृत कर देंगे। कैसे लिखेंगे हम? पोप द्वारा दिया गया आदेश, जिस पर मार्टिन लूथर द्वारा 60 दिनों में कोई औपचारिक वक्तव्य, और उसके बाद फिर ब्रैकेट में लिख देना कि अपने विचारों को रोकने व पूर्णतः खंडन करने का आदेश। क्लियर? फिर ब्रैकेट बंद कर देना। मतलब औपचारिक वक्तव्य ना देने पर पोप द्वारा धर्म से बहिष्कृत किए जाने वाला आदेश था। तीनों कीवर्ड आ गए ना। पोप द्वारा आदेश किसको दिया गया? लूथर को दिया गया। क्यों दिया? कि भैया औपचारिक वक्तव्य दो। अगर आप औपचारिक वक्तव्य नहीं देते हैं तो हम क्या कर देंगे? आपको धर्म से बहिष्कृत कर देंगे, इंग्लिश में जिसको कम्युनिकेट बोलते हैं। अब ये तो भाई विरोधी आदमी था। क्रांतिकारी ऐसी थोड़ी होते हैं, रोटी पानी और सब कुछ छोड़ के बड़े बड़े लोगों से पंगा ले लेते, तभी जाके उनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। क्या हुआ था फिर? पापेल बुल को इन्होंने लिया और विडिनविन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, वहां गए और उस समय बुलाया किसको? प्रोफेसरों को बुलाया, नागरिकों को बुलाया, छात्रों को बुलाया, और उनके सामने क्या कर दिया? उस पापेल बुल के आग लगा दी। लो साहब जला दिया, तुमने जो ये बोला था मुझे आदेश, इस आदेश की आग लगा दी। और जैसी आग लगा दी तो इतिहासकार कहते हैं ये रोम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा थी। क्या थी? रोम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा थी। पापेल बुल क्लियर हो गया आपको? दिसंबर 1520 में इन्होंने इस पापेल बुल को
जला दिया। रोम के रोम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कही गई। इसके बाद क्या हुई, जैसे ही इन्हें जला दिया, रोम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा एक तरीके से हो गई। 4-5 साल तक वहां पर जर्मनी में इसके खिलाफ इन्होंने बड़ा जबरदस्त आंदोलन चलाया, खूब जम के। 3/4 जर्मनी इनके पास एक तरीके से इनके विचारों से जबरदस्त प्रभावित हो गया। उसके बाद एक 1526 में एक बैठक हुई स्पीयर में, जिसको क्या बोलते हैं, स्पीयर की प्रथम बैठक। क्या हुई मेरे मित्र, स्पीयर की प्रथम बैठक हुई। उस बैठक में क्या हुआ, इस बैठक में जो सामंत थे, जो राजा जो थे, वो लूथरवाद समर्थक और कैथोलिक समर्थक दो दलों में बट गए। कब की बात है, 1526 में। उसके बाद 1529 में दोबारा ये स्पीयर एक स्थान का नाम है, इसी स्पीयर वाले स्थान पे दूसरी बैठक हुई साहब, दूसरी बैठक हुई। और इस दूसरी बैठक में जो सुधार आंदोलन को मान्यता देने की बात करी, लेकिन मान्यता नहीं दी गई और धर्म सुधार पर सख्त प्रस्ताव पेश किए गए। क्लियर है। और इसका औपचारिक विरोध किया गया। और औपचारिक विरोध किसने किया, लूथरवाद समर्थक जो शासक थे, जो राजा थे, जो इनके पक्ष में हो गए थे, उन्होंने इस चीज का विरोध किया। विरोध किया तो उस विरोध करने के कारण ही एक शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसको आप सब जानते हैं, प्रोटेस्टेंट। इसलिए हम कहते हैं ना, ईसाई जो मजहब है वो उसके भी दो भाग है, दो पार्ट है, एक प्रोटेस्टेंट है, एक कैथोलिक है। देखते हैं ना, कैथोलिक जो है वो बहुत ज्यादा रूढ़िवादी है, और दूसरा है प्रोटेस्टेंट, जैसे कि हीनयान महायान आप देखते हैं जैनों में, ऐसे ही ये थे आपके कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। फर्स्ट, सॉरी, जैनों में तो श्वेतांबर दिगंबर है, इसमें अपने बौद्धों में हीनयान और महायान है। स्पीयर की दूसरी बैठक में क्या रहा, प्रोटेस्टेंट शब्द का जन्म हो गया था। जो कैथोलिक धर्म के खिलाफ थे या उनकी मान्यताओं के खिलाफ थे, वो क्या कहलाए, प्रोटेस्टेंट कहलाए। स्पष्ट है। और 1529 की बात है, और उसमें आंदोलन इतना जबरदस्त भड़का भैया, क्लियर, खूब जबरदस्त भड़का, कि बाद में जाके ये भीषण गृह युद्ध में कन्वर्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। एक शब्द और ध्यान रखना, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है 2 मार्कर में, ऑक्सफोर्ड स्वीकृति। ये ऑक्सफोर्ड स्वीकृति क्या थी मेरे मित्र, ये ऑक्सफोर्ड स्वीकृति थी, ये जो प्रोटेस्टेंट वाद है, 1529 में आपने देखा प्रोटेस्टेंट वर्ड का उद्भव हो गया। 1530 में ऑक्सफोर्ड स्वीकृति थी, जिसके अंतर्गत ये जो प्रोटेस्टेंट वाद है ना, इसको, प्रोटेस्टेंट वाद को स्वीकृति दे दी गई कि हाँ साहब, इनको क्या कहेंगे, प्रोटेस्टेंट कहेंगे, जो कैथोलिक मान्यताओं को नहीं मानते। यहां पर एक तरीके से सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी थी कि मानने लग गए थे, सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी। तो 2 मार्कर में ऑक्सफोर्ड, ध्यान रखना। इसके बाद मेरे मित्र यहाँ पर क्या हुआ, 1546 में लूथर जी की मृत्यु हो गई और जर्मनी में भयंकर दंगे भड़क उड़े। और ये दंगे थोड़े मोड़े काल के लिए नहीं, 9 साल तक चले। 46 से लेकर 55 तक भीषण गृह युद्ध की आग में जलता रहा जर्मनी। उसके बाद जब चार्ल्स पंचम एक राजा था, वो तंग आ गया रक्तपात से, उसने हाथ खड़े कर दिए और अपना सिंहासन त्यागा। और उसका उत्तराधिकारी था फर्डिनेंड। फर्डिनेंड को उसने बोला कि साहब इनसे बातचीत करो। तो फर्डिनेंड ने प्रोटेस्टेंटों के साथ में समझौता किया 1555 में, और इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सबर्ग की संधि बोलते हैं। ऑक्सबर्ग में तो प्रोटेस्टेंट की स्वीकृति मिली थी। और आपके लिए 5 नंबर का बड़ा प्यारा एक क्वेश्चन बनता है, ट्रीटी ऑफ ऑक्सबर्ग या पीस ऑफ ऑक्सबर्ग किसे कहते हैं, और उसकी क्या क्या जो संधि हुई थी उसके प्रमुख बिंदु क्या थे, जो नीति अपनाई थी उसके प्रमुख बिंदु क्या थे।
ट्रीटी ऑफ ऑक्सबर्ग। क्लियर है? 46 में लूथर की मृत्यु हुई। भीषण गृह युद्ध 1555। चार्ल्स पंचम ने सिंहासन त्यागा। उत्तराधिकारी फर्डिनेंड को भैया सौंपा। फर्डिनेंड ने समझौता किया इसके साथ, प्रोटेस्टेंट के साथ। और ये जो समझौता किया, इसी समझौते को हम क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ ऑक्सबर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ ऑक्सबर्ग संधि कहते हैं। 1546 में लूथर की मृत्यु हुई। चार्ल्स पंचम जो था रक्तपात से तंग आ गया, सिंहासन त्यागा। उत्तराधिकारी फर्डिनेंड ने प्रोटेस्टेंट के साथ 55 में समझौते की नीति अपनाई और उसी समझौते को क्या कहते हैं? ऑक्सबर्ग की संधि कहते हैं। प्रमुख रूप से उसमें उन्होंने जो समझौते किए वह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। 4 या 5 बिंदु हैं, वो ध्यान रखना। पहला तो क्या था कि आपको ध्यान में है कि ये जो लूथर का जो आंदोलन हुआ उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर कौन था? इस आंदोलन को मजबूत करने वाले शासक थे। पहला बिंदु ध्यान रखना कि इसमें कहा गया कि जो जितने भी शासक हैं वो अपनी अपनी प्रजा को पंथ चुनने की स्वतंत्रता देंगे। ये नहीं कैथोलिक धर्म में या कैथोलिक मत में रहना है। दूसरा कि इससे पहले जो आंदोलन हुए थे उसमें जो प्रोटेस्टेंट थे उनने चर्च की संपत्ति खूब छीन ली थी। तो पहले चर्च ने छीनी, अब लोग जागरूक हो गए तो उन्होंने विरोध करके इनसे छीन ली। तो इस संधि में बोला गया कि 1552 से पहले जो भी प्रोटेस्टेंटों ने चर्च की संपत्ति छीनी है उसको क्या मिल जानी चाहिए? मान्यता मिल जानी। साथ ही साथ लूथरवाद के अलावा अन्य पंथ धर्म को मान्यता नहीं दी गई। इसमें कहा गया कि केवल हम लूथरवाद मतलब प्रोटेस्टेंट को मानेंगे, इसके अलावा अन्य किसी पंथ धर्म को मान्यता नहीं देंगे। ये किसमें? ऑक्सफोर्ड संधि में बात कही गई। एक और इम्पोर्टेंट बात कही गई कि जैसे सपोज करो जहां पर कैथोलिक लोग ज्यादा हैं, ये लोग ईसाई क्या महारत हासिल है इनको मत परिवर्तन करने में। अभी कल परसों में कहाँ देख रहा था, हाँ आज की शायद दैनिक जागरण में एक न्यूज आई थी। एक ईसाई टीचर थी, उसने अपने शिष्य को अपना मत परिवर्तन करने के लिए उससे कहा कि मैं तेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाती हूँ, तो मत परिवर्तन कर लेना। यहाँ तक जा सकते हैं ये। भी हम आगे देखेंगे इनके जो प्रचारक निकले थे वो कितने ज़्यादा डेडिकेटेड थे। वर्षों वर्षों लगा देते हैं ये जंगलों में रह रह के भैया लोगों को अपने अंतर्गत लाने के अंतर्गत, अपने मत में लाने के लिए। उनमें से एक नाम मदर टेरेसा का भी है। क्लियर? कौन थे? कैथोलिक बहुल क्षेत्रों में लूथरवादियों को मत परिवर्तन करने के लिए आप बाध्य नहीं करेंगे, ये बात आप ध्यान रखना। और एक इंपॉर्टेंट बात और थी, हाँ, कि जो कैथोलिक पादरी हैं यदि उसने प्रोटेस्टेंट मत स्वीकार कर लिया तो उसका जो पद है पादरी वाला, जो धारित पद है, वह भी उसको क्या करना पड़ेगा मित्र? त्यागने पड़ेंगे। तो एक एक करके एक बार अपन इसको रिवाइज दोबारा कर लेते हैं। पहला, पंथ चुनने की स्वतंत्रता। क्या? पंथ चुनने की स्वतंत्रता। 1552 से पूर्व चुनी गई चर्च की संपत्ति, चुनी गई चर्च की संपत्ति को क्या दोगे आप? मान्यता दोगे। दो। तीसरा, कैथोलिक बहुल जो क्षेत्र है उसमें प्रोटेस्टेंट को मत परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं करेंगे। लूथरवाद के अलावा
अन्य किसी भी मत या पंथ को मान्यता नहीं दी जाएगी। और कोई कैथोलिक पादरी है वो प्रोटेस्टेंट बनता है, ठीक है, तो उसको अपना धारित पद त्यागना पड़ेगा। ये ऑक्सबर्ग की संधि के 5 इंपॉर्टेंट क्या थे मेरे मित्रों, बिंदु थे। इनमें से पक्का प्रश्न आने की पूरी पूरी उम्मीद बनती है। क्लियर है? ये 2 मार्कर का प्रश्न और बन सकता है, मार्टिन लूथर के विचार के बारे में आपसे पूछ सकते हैं, 50 शब्दों में भी आ सकता है। देखो, मार्टिन लूथर के विचार बड़े सरल थे। उन्होंने क्या बोला कि सब उन्होंने ईसा और बाइबल की सत्ता तो स्वीकार की, लेकिन पोप और चर्च की दिव्यता और निरंकुशता को मानने से इनकार कर दिया। बोला साहब मैं बाइबल मान लूंगा, मैं ईसा को मान लूंगा, लेकिन ये जो पोप है ना, मध्यस्थ जो है, जो ये चर्च है ना, इनको नहीं मानूंगा। ये जो बोलते हैं साहब हम चमत्कार कर रहे हैं, हम दिव्य लोग हैं, हाँ, इनकी निरंकुशता और इनकी दिव्यता को इसने नकार दिया। इन्होंने आस्था को मुक्ति का साधन बताया था। बोला चर्च द्वारा निर्धारित नहीं किया जाएगा तुम्हारा कर्म क्या है, तुम तो आस्था रखो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। एक इनका इंपॉर्टेंट ध्यान और रखना, एक्चुअली इनके 6 या 7 संस्कार हैं इसके चर्च के। इन्होंने केवल 3 संस्कारों को मान्यता दी थी, एक नामकरण, दूसरा प्रायश्चित और तीसरा यूखारिस्ट, जिसको बोलते हैं पवित्र भोज, क्या प्रसाद या पवित्र भोज, यूखारिस्ट बोलते हैं। ये 3 संस्कार कौन कौन से थे? एक तो था भैया मेरे मित्र नामकरण होने का, एक प्रायश्चित और एक यूखारिस्ट। 3 संस्कार को ही इन्होंने मान्यता दी। चर्च के चमत्कारों को इन्होंने नहीं माना और इन्होंने कहा कि जो पादरी हैं फालतू नाटक मत करो, तुम्हें कोई ब्रह्मचर्य की पालना करने की कोई अनिवार्यता नहीं, वो समाप्त करो। ये अंड भंड काम करते रहते हैं। ननों के साथ इतने रेप हुए केरला में, इतने ऊपर तक बात उठी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो बेचारी आज भी दर दर भटक रही हैं। ये बहुत गंद देखी जाती है इनके इन चर्चों में। पादरी तो उसी को देखते हुए कहा कि ये फालतू नाटक बंद करो, ये ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य करते तो है नहीं, उल्टा ये जो नन और शामिल करते हैं उनके साथ गलत काम और करते हैं। बोला पादरियों को ब्रह्मचर्य पालन करने की अनिवार्यता को समाप्त करने का इन्होंने क्या दिया मित्र, विचार दिया। मार्टिन लूथर के विचार पे यदि ऐसे 50 शब्दों में प्रश्न आ जाए तो आप तो शुरुआत कैसे करेंगे? पहला, इनके विचार बहुत सरल थे, बाइबल की सत्ता को स्वीकार की, लेकिन पोप की दिव्यता और निरंकुशता को नकार दिया। दूसरा, आस्था को मुक्ति का साधन माना, चर्च द्वारा निर्धारित कर्म जो हैं उनको नहीं माना। संस्कार के रूप में 3 संस्कार उन्होंने माने, नामकरण, प्रायश्चित और यूखारिस्ट। क्लियर है? चौथा, चर्च के चमत्कारों को नहीं मानता साहब मैं। 5वां, जनता के लोग बोला कि चर्च के चमत्कारों को आपको मानने की आवश्यकता नहीं है। और 5वां ने पादरियों के ब्रह्मचर्य के पालन की अनिवार्यता को समाप्ति की बात करी। ये मार्टिन लूथर के विचार थे। क्लियर है? अब देखो, यूरोप में केवल ऐसा नहीं है कि जर्मनी में मार्टिन लूथर के विचारों के माध्यम से ही धर्म सुधार आंदोलन हुआ, ऐसा नहीं है। देखो, स्विट्जरलैंड है, फ्रांस है, वहाँ पर भी कुछ ऐसे आपके धर्म सुधारक रहे, जैसे कि उल्ड्रिच ज्विंगली। ठीक है, ये सब लूथर के समकालीन, ये उल्ड्रिच ज्विंगली इंपॉर्टेंट है, ये भी लूथर के समकालीन था। इन्होंने स्विट्जरलैंड में आंदोलन चलाया था। फिर फ्रांस में जॉन कैल्विन थे। तो हम इन दोनों तीनों को देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड में जो आंदोलन ज्विंगली ने चलाया उसके क्या विचार थे, फ्रांस में कैल्विन के क्या विचार थे, उनको एक बार देख लेते हैं। नमस्कार, कैसे हैं सभी आप? आनंद में? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना हिंदी वाला सेशन, जो प्रत्यय का अपन कर रहे हैं। आरएस मेंस का पेपर 4 की तैयारी चल रही है। प्रत्यय में हमने आदि वृद्धि वाले प्रत्यय देखे थे, जो शब्द शुद्धि के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट थे। अब ह्रस्वीकरण वाले प्रत्यय देखेंगे। ये क्या है? ह्रीस मतलब डेप्रिसिएशन, कम हो जाना। इसमें एक आपको मैं शब्द का उदाहरण देता हूं, उससे बाकी के फिर आपको चीजें ध्यान में आने लग जाएंगी। आप चूहा कैसे लिखते हो?
चूहा छोटा होता है लेकिन उसमें ऊ की मात्रा बड़ी आती है, तो ये चूहा सही है, ये चूहा गलत है। क्लियर है। अब ये हर्षवीकरण वाले प्रत्यय हैं, जैसे ईया, एरा, आपा, आरी, डा, डी, का, की, औता, औती, एल, ऐल, एला, आस, आई, ईयल, ये वाले प्रत्यय जब भी किसी शब्द के आगे प्रत्यय के रूप में आएंगे तो ये जो पहले शब्द का पहला शब्दांश है इसमें लगी हुई मात्रा का क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन हो जाएगा, ह्रस्वीकरण हो जाएगा। अगर बड़ा ऊ है तो क्या हो जाएगा, छोटा ऊ हो जाएगा। तो कई बार आपने सोचा होगा कि यार ये केवल चूहा लिखते हैं तो चूहा तो ऐसा लिखते हैं, लेकिन हम जब इसका चूहिया बना देते हैं तो ये छोटी हो जाता है। फिर आप सोचते हैं चलो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कोई चक्कर होगा इसलिए ऐसा कर दिया। हाँ, लेकिन मूल उसके पीछे कारण क्या है, ये ह्रस्वीकरण वाला प्रत्यय है। जैसे ही ईया प्रत्यय लगेगा तो आपका जो प्रथम शब्द है उस शब्द का जो प्रथम अक्षर में जो मात्रा है वो क्या हो जाएगा, उसका ह्रस्वीकरण हो जाएगा, वो छोटी हो जाएगी। अगर बड़ी ई है तो छोटी ई हो जाएगी, बड़ा ऊ है तो छोटा ऊ हो जाएगा। इसी तरीके से चूहा में यदि ईया आपने प्रत्यय लगा दिया तो ये चूहिया हो जाएगा, और जैसे चूहिया हुआ तो जो चू में च में बड़ा ऊ की मात्रा है वह च में छोटी ऊ की मात्रा हो जाएगी। हम ये जो लगभग 12-13 आपके ह्रस्वीकरण माफ करना ह्रस्वीकरण वाले प्रत्यय इनका अभ्यास करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रत्यय है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईया प्रत्यय देखेंगे। ईया, एक तो मैंने आपको चूहिया ही बताया था, मैं कुछ लिखता हूं उसको आप एक बार तोड़ने का प्रयास करना। चूहिया, खटिया, चूहिया हो गया, खटिया हो गया, बुढ़िया हो गया, चुटिया। चूहिया, खटिया, बुढ़िया, चुटिया, और एक खूब गाली गलौज जो चलती है, कुतिया। क्या, कुतिया। ये मैंने आपको 5 ईया के शब्द दिए, इसमें से आपको प्रत्यय अलग करना है। एक बार पॉज करके प्रत्यय अलग कर लो, फिर अपन इसको आगे करते हैं। चलो, चूहिया तो हमने देख लिया, क्या होगा मित्र, चूहा धन ईया। क्योंकि हम ह्रस्वीकरण वाला ईया प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो ये जो बड़ा हुआ है क्या हो जाएगा, जैसे ईया जुड़ेगा तो चूहिया हो जाएगा। और एक बात और हमने और देखी कि ये जैसी इसके अगले शब्दांश के साथ जुड़ेगा तो जैसे हा है तो हा का स्वर का लोप हो जाएगा, और जो मात्रा है ईया की, जो ई मात्रा है वह हा में जुड़ के चूहिया हो जाएगा। ठीक है। ऐसे खटिया में क्या है, मूल शब्द हाट, प्रत्यय क्या है, ईया। बुढ़िया में क्या आएगा बताओ, बूढ़ा आएगा, ध्यान रखना, बूढ़ा धन ईया। चुटिया, चुटिया में क्या आएगा, इंपॉर्टेंट है ये, चोटी धन ईया, चोटी धन ईया। इसमें चूटी मत कर देना या चोटा चूटी मत कर देना, चोटी आएगी इसमें, बस ये ध्यान रखना चुटिया में। क्लियर है। इसी तरीके से कुतिया, कुतिया में आएगा कुत्ता धन ईया। क्लियर है। अब ये कुत्ता में छोटा ऊ की मात्रा ही रहेगी, ये आप ध्यान रखना, कुत्ता मत कर देना, इसको कुत्ता ही रहेगा, ये कुत्ता में छोटी ऊ की मात्रा ही रहेगी। और जब इसमें ईया प्रत्यय जुड़ेगा, चूंकि क में ऑलरेडी छोटी ऊ की मात्रा है तो इससे तो छोटा कुछ क्या होगा, इसका तो ह्रस्वीकरण हो ही नहीं सकता, तो ये मेरे मित्र यूं कहीं आ जाएगा। ऐसे लुटिया होता है, लुटिया भी अच्छा एक शब्द है, लुटिया, बंदरिया, लुटिया और बंदरिया। लुटिया में मूल शब्द लोटा, बंदर में, बंदरिया में बंदर, और इनके आगे क्या लग जाएगा मित्र, ईया प्रत्यय लग जाएगा, तो बंदर के आगे प्लस धन ईया, बंदरिया, लोटा धन ईया, लुटिया हो जाएगा। क्लियर है मित्र। चलो आगे वाले देख लेते हैं। आगे है एरा। एक सेकंड, आवाज तो क्लियर है ना, एक मिनट में आवाज देखना चाह रहा था। रमेश आवाज, हाँ ओके। क्योंकि मित्र के रिकॉर्डेड लेक्चर है ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लाइव में तो आप बता देंगे आवाज नहीं आ रही। एरा कौन सा देखेंगे मित्र, अब एरा, एरा कर लेते हैं।
एरा में एक उदाहरण एक बार आप समझ लो, उसके बाद आगे का अपन अभ्यास करेंगे, ठीक है। काका, काका धन एरा, क्या बन जाएगा मित्र? ये ककेरा। क्या बन जाएगा? ककेरा। तो ककेरा में मूल शब्द क्या निकल के आएगा? काका। आगे कौन सा प्रत्यय लग रहा है? एरा। एरा प्रत्यय लग गया तो का में, ये क में जो आ की मात्रा है इसका क्या हो जाएगा? ह्रस्वीकरण हो जाएगा। और ह्रस्वीकरण के पश्चात ये केवल क्या रह जाएगा मित्र? केवल क रह जाएगा, ककेरा। क्लियर है? कुछ शब्द लिखता हूं, उन शब्दों को अभ्यास करना एक बार पॉज करने के बाद। धसेरा, सपेरा, चचेरा और धसेरा, सपेरा, चचेरा और कोई शब्द, गौरा। ठीक है, नहीं मुमेरा कर देते हैं, चचेरा की जगह मुमेरा। आपको क्या याद करने में भी आसानी होगा। सपोज पूरा एग्जाम में आ गया कि एरा से संबंधित तो दो प्रत्यय करो, तो लिखने में आपको क्या हो जाएगी मित्र? आसानी हो जाएगी, है ना। और लुटेरा, सवेरा। सवेरा बड़ा प्यारा एक शब्द है, सवेरा भी बड़ा प्यारा शब्द है। एक और बड़ा अच्छा प्यारा शब्द है चटेरा। चटेरा क्या है मित्र? चटेरा। इनको करो, ये घसेरा है। पॉज करके एक बार अभ्यास कर लो। कर लिया? चलो आगे बढ़े। घसेरा में कौन सा होगा मूल शब्द? घास धन एरा। मैं केवल अब मूल शब्द लिखूंगा। सपेरा में मूल शब्द कौन सा हो जाएगा मित्र? सांप। चचेरा में चाचा। ममेरा में मामा। लुटेरा में क्या लिखा? लुटेरा में क्या लिखा? लूटना। इंपॉर्टेंट है, लूटना धन एरा। ये जो ऊ की मात्रा है इसका ह्रस्वीकरण हो जाएगा, बड़ी ऊ का क्या हो जाएगा? छोटी ऊ की मात्रा हो जाएगा। क्लियर है? सवेरा, सवेरा का क्या लिख के हो गया भैया? सुबह मत कर देना, सवेर, सुबह, सवेर। क्या आएगा मित्र? सवेर आएगा। क्या आएगा? सवेर आएगा। ठीक है, ठीक है मित्र। और लेकिन सवेर धन आ होगा, कारण ये कि मूल शब्द आपने क्या निकाला? सवेर। अब एक बार बताओ मुझे, सवेर में एरा जोड़ोगे तो क्या सवेरा बनेगा? क्या नहीं। सवेरा तो जब ही बनेगा जब सवेर में हम आ जोड़ेंगे। तो विशेष ध्यान रखना, सुबह धन एरा मत कर देना इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट और बड़ा प्यारा शब्द है। चटेरा, चटेरा में क्या करके आओगे? इसमें भी मेरे मित्र चटेर धन आ करके आओगे। ये दो शब्द आपको मैंने अंत में इसीलिए बताए हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों बड़े प्यारे शब्द हैं। मूल शब्द निकालो तो सही। चाट धन एरा मत कर देना, चाट धन एरा मत कर देना, चटेर धन आ होगा। क्लियर है? क्योंकि मैंने चटेरा लिखा है, ध्यान रखो। तो इसमें चटेर मूल शब्द आएगा। इन दो को विशेष रूप से ध्यान रखना। ऐसे ही एक शब्द और आता है ठटेरा। ठटेरा में क्या करके आओगे? मूल शब्द क्या निकालोगे? ध्यान रखना, ठाट मूल शब्द निकालना। क्या निकालोगे? ठाट धन एरा। इसमें ठटेर धन आ मत कराना, इसमें ठटेर धन आ मत कराना। ये क्या है? ठटेरा। ठाट धन एरा। सवेरा, सवेर धना, चटेरा, चटेर धना। एरा एरा ध्यान आ जाए तो मत कराना, कहे चाट धन एरा, सुबह धन एरा। सवेर का सवेर धन आ करेंगे। चलो कौन सा हो गया? एरा हो गया ना, इया एरा आपा। संख्या दे देता हूं, 2, आपा। आपा खो दिया आपने, आपा। आपा देख ले। एक आपको बताता हूं, फिर आगे आप देखना। बूढ़ा धन आपा क्या हो जाएगा मेरे मित्र? बुढ़ापा।
क्या हो जाएगा, बुढ़ापा हो जाएगा। क्लियर है? कुछ शब्द लिखता हूं, उनको करना, ज्यादा नहीं, 2 ही शब्द लिखता हूं, आपको ध्यान में आ जाएगा। एक तो करो मित्र मोटापा, ठीक है, और एक बड़ा अजीब सा शब्द आपको बताता हूं, ये आपने सुना नहीं होगा, बोला ये भी कोई शब्द होता है क्या, पूजापा। क्या, पूजापा। इन दोनों के मूल शब्द निकालो। मोटापा में क्या मूल शब्द निकलेगा, मोटा, और इसमें प्रत्यय क्या होगा, आपा। और पूजापा में कौन सा होगा, पूजा, पूजा धन आपा, पूजा धन आपा। क्लियर है? आरी, अगला कौन सा है, आरी। आरी, आरी से कोई ध्यान आ रहा है क्या? एक शब्द बताता हूं, फिर बाकी के आप अभ्यास करना। भीख धन आरी भिकारी, क्या हो जाएगा, भीख धन आरी भिकारी। ये भिकारी सही है क्या, वर्तनी शुद्ध है क्या? अरे मैंने भीख का बड़ी ई का तो ह्रस्वीकरण किया ही नहीं, इसका ह्रस्वीकरण कर दूं मित्र, ह्रस्वीकरण करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये छोटी ई बन जाएगा। ठीक है, ह्रस्वीकरण वाले प्रत्यय है, भूलना नहीं है आपको, ये मित्र ह्रस्वीकरण वाले प्रत्यय, इनको भूलना नहीं है। कुछ शब्द लिखता हूं, उनका एक बार अभ्यास करो। पुजारी, सोनारी, लोहारी, तीनों जैसे। एक और लिखता हूं, वो भी बड़ा प्यारा शब्द है, इसका ही है वो, ठीक है, दुधारी। ये क्या हो गया, वो क्यों नहीं आ रहा, अच्छा अच्छा ठीक है। पॉज करो और इनको एक बार लिखो, हाथ से जरूर लिख लेना मेरा भाई, मान लिया करो, भाई बहन जो भी बुढ़िया लाली सब। पुजारी, सुनारी और लोहारी। पुजारी में क्या निकलेगा मेरे मित्र, पूजा, पूजा धन आरी। अच्छा सुनार में क्या निकलेगा, सुनार में क्या निकलेगा, सुनार में सोना निकलेगा, ध्यान रखना मूल शब्द क्या निकलेगा, सोना। लोहार में क्या निकलेगा, लोहा, लोहा धन आरी। और जैसी आरी जुड़ेगा तो ये जो औ की मात्रा है ल पे, इसका क्या हो जाएगा, ह्रस्वीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र, ह्रस्वीकरण हो जाएगा, और ये लू हो जाएगा। देखो छोटी ऊ की मात्रा लगेगी ना, छोटी ऊ की मात्रा लगेगी, ये ध्यान रखना। इसमें मूल शब्द लोहा है, ये ध्यान रखना आप तो। दुधारी, दुधारी में क्या है मूल शब्द, दूध धन आरी, इसका भी हस्तीकरण हो जाएगा, और ये बड़ी यू की मात्रा क्या हो जाएगी, छोटी यू की मात्रा बन जाएगी। देखो शब्द शुद्धि में बड़े आते हैं, ये शब्द शुद्धि में एग्जामिनर ने आपको जैसे सपोज करो ये दे दिया, क्लियर है, नहीं आपको ऐसे नहीं दिया एग्जामिनर ने, एग्जामिनर ने आपको ऐसे दिया सवाल, एग्जामिनर ने आपको शब्द शुद्धि में ये दुधारी दे दिया, आपको लगेगा ये तो गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, सॉरी सॉरी, इसको ऐसे नहीं देगा वो, बड़ी ओ की मात्रा के साथ ही देगा। तब आपने देखा है ई की मात्रा तो गलत है, आपने क्या किया, आपको पता था दूध तो हम ऐसे लिखते हैं, इसने री गलत लिख दी तो ये बड़ी ई कर देंगे, तो ये आपको लगेगा ये सही है। लेकिन मेरे मित्र इसमें आरी प्रत्यय, इसका क्या हो जाएगा, ह्रस्वीकरण हो जाएगा, तो इसमें छोटी ओ की मात्रा आएगी। लेकिन केवल आप दूध लिखते हो तो दो में बड़ी ओ की मात्रा आती है, आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो डाडी देख लेते हैं। डाडी, डाडी में कौन से ध्यान आ रहे हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल पूछ लो एग्जामिनर, ये अपना चमड़ा चमड़ी, क्या ये मुखड़ा, ये चमड़ा, दो एग्जांपल ध्यान आ गए ना, मुखड़ा चमड़ा चमड़ी। एक होता है टुकड़ा, इसमें सब डाय, दुखड़ा, किससे रोगे अपना दुखड़ा, ठीक है। कुछ शब्द लिखता हूं उनको तोड़ना, एक आपके लिए अभ्यास के लिए मैं कर देता हूं, चाम धन डा चमड़ी, ये क्या बन गया, चमड़ी, चमड़ी बन गया, चमड़ा,
मैंने भी गलत लिख दिया था, चमड़ा बनेगा इसमें, चमड़ा। ठीक है, कुछ शब्द लिखता हूं, करने का प्रयास करना। चमड़ा, चमड़ी, मुखड़ा, टुकड़ा, और क्या बोला था मैंने, एक टुकड़ा, टुकड़ा। देखो अगर चमड़ी है तो ये डी हो जाएगा, ध्यान रखना, इतना सा फर्क है बस, ठीक है ना, बाकी बात सही है। जैसे ये हो गया चाम, डी आ गया तो ये, इसलिए डाडी लिखा है यहां पर, इसीलिए डाडी लिखा है। मुखड़ा में मुख, दुख, टुक। अब ये जो दुख है ना, ये दुखड़ा का, आपको ये दुख में इस तरीके से मत लिखना, आप जब निकालो इसको ऐसे ही लिखना। कैसे लिखना? ऐसे ही लिखना भी प्रत्यय में। टुकड़ा का टुक हो गया, ये कौन से थे? डाडी। ऐसे ही मेरे मित्र काकी, कौन से हैं ये? काकी। काकी में बड़ा प्यारा एग्जांपल है, लड़का लड़की, लड़का और लड़की। लड़का में क्या कर दूं मैं? लाड निकलेगा इसमें, तो लाड लड़ाते हो ना आप, लाड धन की। लड़का लड़की, कोई दिक्कत? कुछ शब्द लिखता हूं, बड़े प्यारे शब्द हैं। एक तो मटका मटकी, कर लेना आप अपने हिसाब से, मैं मटकी या मटका जो भी आपको अच्छा लगे, बस अगर मटका मैं मूल शब्द निकालूंगा, अंत में प्रत्यय क्या लग जाएगा? का लग जाएगा या की लग जाएगा। ऐसी एक करो आप, टुटका। अब बताओ इन दोनों में, मटका में कौन सा मूल शब्द आएगा? ध्यान रखना, मटका में मूल शब्द आएगा माटी धन की, और मटका है तो का। छुटका, छुटका में क्या आ जाएगा? छोटा, छोटा धन, का या की, छुटकी है तो की। इनमें मूल शब्द ध्यान रखना क्या आएगा? छोटा और माटी, छोटा और माटी, छोटा और माटी। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, कोई समस्या हो तो भैया तुरंत बता दो, फिर आगे बढ़े। चलो, कितने हो गए अपने? 5, 6, 7वां, डाडी काकी और ओता ओती। हाँ, एक लोता कहते हो ना, एक लोता बेटा है बेटा। ओता और ओती, क्या? ओता और ओती, इसके लिए क्या लिखें? एक लोता बेटा है, एक लोती बेटी, आप बोलते हो ना, वो यही है, एक लोता एक लोती। और क्या बनेगा? तेरे बाप की बपोती है क्या? है, बाप की बपोती है क्या? एक शब्द आता है समझौता, मनोती। हम यही मनोती मांग रहे भगवान से, भैया सबके सब तुम आरएस बन जाओ। फिरौती, क्लियर है? चलो लिखें शब्द, इसमें से आप मूल शब्द निकालना। इकलौता और इकलौती, इकलौता इकलौती, मनोती, समझौता। क्या होगा मित्र? समझौता। मनोती हो गई, एक और शब्द बोला था मैंने, एक और लिखो, फिरौती। मूल शब्द निकालो फटाफट, पॉज करके, पॉज करके मूल शब्द निकालो, फिर आगे बढ़े। चलो मूल शब्द निकालता हूं। इकलौता में मूल शब्द क्या होगा? अब देखो, आपको जानकर बड़ा आनंद आएगा, इसमें कौन सा मूल शब्द है? एकला, चलो एकला चलो कहते हो ना, तो एकल आएगा। क्या आएगा मित्र? एकल। और ओता है तो ओती, ओता आ जाएगा। और अगर इकलौती है तो औती प्रत्यय आ जाएगा। एकल तो यूं का यूं रहेगा। मनोती में क्या होगा मेरे मित्र? अब ये भी बड़ा, ये सारे बड़े प्यारे शब्द हैं, इनको आप 2 तारे लगा लेना। मनोती में मूल शब्द होगा मानना, धन औती। देखो ये संधि नहीं है, ये ध्यान रखना, मूल शब्द निकाल रहा हूं और आगे प्रत्यय लिख रहा हूं। संधि के नियम प्रत्ययों में लागू नहीं होते हैं, कुछ कुछ होते हैं लेकिन सभी शब्दों में नहीं होते हैं। मनोती, ध्यान आ गया? मानना धन, सॉरी 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 सॉरी, मनाना, भगवान को बनाना है और ना, मनाना।
मानना नहीं, मनाना। बड़ा प्यारा शब्द हो गया है तो यार। मनाना धन औती, मनौती का क्या हो जाएगा? मनाना धन औती। समझौता, समझाना, समझाना या क्या होगा? समझना। समझौता, आपस में समझते ना, तो ध्यान रखना समझाना मत कर देना, जैसे मैंने यहाँ पे मानना कर दिया था। ठीक है। फिरौती में क्या है? फेरना। फिरौती में क्या है? फेरना। ये एक ही ना है। मनाना, समझना, समझाना नहीं, समझना। और फिरौती में फेरना, फिरौती में फेरना। क्लियर है मेरे मित्र? आगे बढ़े। चलो, बड़े प्यारे एग्जाम्पल थे यार, वाह मजे आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं। ओता ओती हो गया। अब है एल, एल और एला। एल, एल और एला, इन तीनों को देखें, इन तीनों को करें। इसका देखें, आपने सुना होगा नकेल कस रहे हैं साहब, जो चिटिंग करने वाले हैं, काहेंगे नकेल कस रहे हैं। सुभाष घर, बाबूलाल कटेरा सब मौज कर रहे हैं। नकेल। एक और इसमें बड़ा प्यारा शब्द है फुलेल। मूल शब्द क्या निकलेगा? नाक धन एल, फूल धन एल। यही किया है क्या आपने? यही किया है तो आपने बिल्कुल सही किया, फुलेल। ठीक है। कमेंट में बताना इस फुलेल की संधि क्या होगी। तो अपन यूं कर दें, 8 9 10। नवा है एल। एल के कोई दो प्रत्यय ध्यान में आते हैं क्या? हाँ। अच्छा, मूछों को क्या बोलते हैं? मुच्छेल। मूछ धन एल। ठीक है। एक गाली चलती है खूब, बोलते हैं साहब चुड़ैल है तू, लड़कियां लड़ती हैं चुड़ैल। चुड़ैल क्या? चुड़ैल। अब ये चुड़ैल में मुझे मूल शब्द निकाल के बताना। ठीक है। मुछेल, चुड़ैल। और एक बड़ा मेरा स्वभाव बड़ा गुस्सेल है। मेरा स्वभाव बड़ा गुस्सेल है। गुस्सा धन एल, केला। केला, केला है, केला नहीं आएगा, ध्यान रखना। अच्छा, इसमें आप ध्यान रखना, विशेला, विशेला, वनेला, कमेला, तुंदेला। वो मुच्छेल था ना, ये मुच्छेला भी सही है, मुच्छेला भी सही है। तोंद, तोंद वाले कहते हैं बड़ा तुंदेला है। ये भी आप शब्द पकड़ के चलना। अ पे ए की मात्रा है, मतलब कि इसको अगर आप मात्रा में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, और केवल ए इसको मात्रा में लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ये केवल ए। चलो, केला में मैंने क्या बोला? एक तो मुच्छेल होता, मुच्छेला। क्या हो जाएगा मेरे मित्र? ये मुच्छेला हो जाएगा। क्लियर है? एक हो जाएगा आपका विशेला, विष धन केला, विशेला। क्लियर है? एक और शब्द आता है आपका, ये खाना बड़ा कसेला, स्वाद का आता है कसेला। कसेला, ये तीन शब्द आप पकड़ लेना। मुच्छेला, विशेला, कसेला, और एक वनेला भी होता है, वन धन केला। ये आपका क्या हो गया? केला हो गया। ठीक है मित्र। चलो, अब दो तीन बचे हैं, एक तो आस, आई और ईयल। उनको भी फटाफट देख लेते हैं। आस इसी में कर लेते हैं, आई और ईयल। ये पूरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा? आपको दिख रहा होगा। और ईयल, आस, आई और ईयल। आस से कौन से दो शब्द बनते हैं? देखो, मीठा धन आस। तो इस बड़ी ई की मात्रा का क्या हो जाएगा? ऋषिकरण हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? मिठास। एक बड़ा प्यारा शब्द बताता हूं, प्यास। अब इसमें मुझे मूल शब्द निकाल के बताओ, एक बार अभ्यास करो। पीना,
प्यास, मिठास, दो शब्द रट लेना। मीठा से मिठाई बना दूं, आई जुड़ गया तो मिठाई। और आपको ये ध्यान ही है, मीठा धन आई, क्या? मीठा धन आई, ये क्या हो जाएगा? मिठाई। ऐसे ही सफाई, सफाई में मूल शब्द क्या निकलेगा? बिल्कुल सही, साफ। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, बुरा धन आई, क्या करनी चाहिए फिर? बुराई नहीं करनी चाहिए तो भलाई करनी चाहिए। इसी तरीके से ईयल, ईयल देख लें, तेरा स्वभाव बड़ा अड़ियल है। अड़ियल में मूल शब्द क्या निकलेगा? अड़ना, क्या निकलेगा? अड़ना। ये दाढ़ी वाले को क्या कहते हैं? दड़ियल। दड़ियल में मूल शब्द क्या निकलेगा? दाढ़ी, क्या निकलेगा? दाढ़ी। तेरा स्वभाव बड़ा सड़ियल है, कहते हैं ना, सड़ना, क्या मूल शब्द निकलेगा? सरना। इसी तरीके से एक और देख लो, इसमें एक मरियल और होता है ना, मरियल। मरियल में मूल शब्द क्या निकलेगा? जल्दी बताओ। मरना, मरना धन ईयल। ये आप ध्यान रखना, ये क्या थे? ईयल वाले थे। एक और देख लो, एक आल और रह गया, इसका मतलब ससुराल वाला आल। ससुर का घर, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? ससुराल। ससुर धन आल, स्पष्ट है मेरे मित्र। इसी तरीके दादा का घर ददीहाल, लेकिन इसको हम तोड़ते हैं तो क्या करते हैं? आल करते हैं, ध्यान रखना। क्या है मेरे मित्र? सही है क्या ये? ददीहाल। मेरे मित्र ये गलत है, मूल शब्द इसमें क्या है? दादी। ददीहाल मतलब मैं मेरी दादी के जा रहा हूं ना, तो मेरे मित्र ये ददी नहीं, ये दादी आएगा। स्पष्ट है? इसी तरीके से ननिहाल, ननिहाल में मूल शब्द क्या निकालोगे? नाना नहीं, नानी के घर जा रहा हूं, नानी धन आल, नानी धन आल। ठीक है, चलो कल इसके अलावा कुछ जो एक्सट्रैक्ट से बचे हुए हैं उनको देखेंगे। जैसे एक बड़े ऐसे शब्द आते हैं जिसमें लास्ट मोमेंट पे हमें ध्यान नहीं आते, जैसे द है, ल है, त्र है, ज्ञ है। इन शब्दों को भी हम कल अभ्यास में करेंगे। देखो ये मूल शब्दों को एक बार देख लेना, फिर ऐसा कुछ अजीब सा शब्द एग्जाम में आ जाएगा ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप पकड़ लोगे उसको, आप पकड़ लोगे, निश्चित पकड़ लोगे, भैया ये कहना ये चाहता है, मूल शब्द तो इसमें ये लगेगा, इसके आगे तो ये ह्रस्वीकरण वाला स्वर है, इसका मतलब बड़ी ऊ की मात्रा पहले शब्दांश के पहले अक्षर में आएगी नहीं, उसको मुझे ह्रस्वीकरण करना है, तो आपको ध्यान में आ जाएगी। एक शीट बनाना, एक छोटा सा कागज की पर्ची बनाना, उसमें एक शब्द तो एक जगह तो लिखना आदि वृद्धि वाले प्रत्यय, एक तरफ लिखना ह्रस्वीकरण वाले प्रत्यय, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसको दिन में 2 बार देख लेना, बस काम हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए कोई भी मन की बात हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। बाकी सभी को राम राम।